एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आशा करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो बहुत दिन बाद जो है मैं वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, तो फिर जब मैंने दवाई ली थी उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, जो सीजनल चेंज होता है, कफ कोल्ड। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। कौन से डाउट्स कि मुझे कॉलेज कौन सा मिला, ठीक है, मेरा CUET स्कोर क्या था, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, साथ साथ में आपको अगस्त से कैसे स्टार्ट करना है अभी से पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे हिंदू कॉलेज मिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, और नेक्स्ट राउंड में मुझे ज़ूलॉजी ऑनर्स मिला है। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज में फर्स्ट डे गई थी, ओरिएंटेशन मैंने वीडियो भी डाली थी। ठीक है, और बहुत अच्छा दिन था। अब मेरा CUET स्कोर क्या था, मेरा CUET स्कोर था 648 आउट ऑफ 750। ठीक है, तो पहला राउंड क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि पहला राउंड की कट ऑफ बहुत हाई गई थी, 678 गई थी। तो नेक्स्ट राउंड की कट ऑफ 647 पॉइंट समथिंग गई थी, तो वो कट ऑफ क्लियर हो गया था। ठीक है, अब बता देती हूँ मैं कि मेरा पहला दिन कैसा गया। जो हमारा कॉलेज है वो ओरिएंटेशन उसने कंडक्ट करवाया था उन्होंने 1 अगस्त को, और उस दिन कुछ नहीं हुआ ज़्यादातर, मतलब ऑडिटोरियम में थोड़ा फंक्शन टाइप का हुआ, कॉलेज ओरिएंटेशन हुआ, फिर डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन हुआ। ठीक है सॉरी। उसके बाद देन जो है हमारी क्लासेस 4 अगस्त से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो अगर आपको नीट नहीं देना है, मतलब ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें नीट नहीं करना होता है डॉक्टर, वो वैसे भी कम होते हैं बच्चे, लेकिन होते हैं। ठीक है, अगर वो उनमें से आप हो तो मैं बता देती हूँ, इफ़ यू आर वांट टू गो टू द बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज, हिंदू कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है साइंस के लिए पूरे इंडिया में। हिंदू कॉलेज जिसमें BSc बायोलॉजी के जितने भी 2 कोर्सेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है CUET देना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्री होने के लिए आपको तो CUET देना पड़ेगा, ये सबको पता है। ठीक है, और CUET की प्रिपरेशन जो होगी वो आपकी क्लास 12th के स्टार्ट होगी। क्लास 12th में जो आप पढ़ रहे हो वही पेपर CUET के एग्जाम में आएगा। CUET एग्जाम MCQ फॉर्मेट में आता है, क्लास 12 का पेपर रिटन फॉर्मेट में आता है, ये बस डिफरेंस है। ठीक है, जैसे नीट में क्लास 11th का भी आता है वैसा नहीं आएगा, CUET में क्लास 12th का आएगा। राइट, अब कुछ दिनों से मैंने वीडियोस नहीं डाले, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो हो सकता है कि इस चैनल पे वीडियो बहुत कम हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं आपको बस यही बताना चाहूँगी कि ऐसा मत सोचना मैं YouTube से ही हट गई। ठीक है, मैंने जितना भी कंटेंट अभी तक दिया हुआ है स्ट्रैटेजी का, सब कुछ का, तो उसे फॉलो कर लेना। केमिस्ट्री राइटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो मेरे से वीडियो नहीं बन पाई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, सेम टू सेम फिजिक्स वाले की सेम टू सेम है राइटिंग स्ट्रैटेजी। फिजिक्स वाला देख लो, बायो वाला देख लो, मैंने सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी अपलोड करके रखी है इस चैनल पे। ठीक है, और इस चैनल पे जो है मैं आपको CUET से रिलेटेड भी गाइडेंस देने वाली हूँ। राइट, ठीक है, तो मैंने अपना CUET स्कोर बता दिया। अब मैं बता देती हूँ कि अगर आपको अगले साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप से टॉप कॉलेज में जाना है तो कितना नंबर आपको चाहिए होगा, अभी से ही टारगेट सेट करके रखो। तो देखो भाई, परसेंटाइल से कुछ काम नहीं होने वाला है। ठीक है, नंबर के बेसिस पे कट ऑफ्स होते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनके अलग रैंक के बेसिस पे भी कट ऑफ्स होता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी बायो वाला कोर्स करना है, बॉटनी करनी है, ज़ूलॉजी करनी है, हिंदू कॉलेज से बता देती हूँ पहले, देन यू हैव टू स्कोर 675 से ऊपर स्कोर करना है। इस साल 678 किया था ज़ूलॉजी का, और 659 या 656 किया था बॉटनी का कट ऑफ 750 में से। 675 या फिर 680 स्कोर करना है। ठीक है, मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं हुआ था, 648 हुआ था, लेकिन उसमें भी मेरा एडमिशन हो गया जनरल कैटेगरी। ठीक है, समझ में आ गया। राइट, और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप क्लास 12th कर रहे हो उसके साथ से करना है। MCQ की प्रैक्टिस जो है, MCQ की प्रैक्टिस है वो आपको जो आपको 1 महीना 2 महीना मिलता है पेपर के बाद, देन यू हैव टू डू इट रिगरसली। ठीक है, समझ में आ गया। और और भी नेक्स्ट बात थी कि अगस्त से कैसे करें स्टार्ट। अभी से अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अगस्त में अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो भाई कर दो स्टार्ट। कब करोगे, कर लो भाई, कर लो स्टार्ट। ठीक है, और अगस्त से ही आपको जो है प्रिपरेशन लेनी है। राइट, अच्छा,
मेरी एक वीडियो आने वाली है, वो मैंने शूट करके रखा है प्रैक्टिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो वो कब चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट्स में, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, देखो मैं बता देती हूँ, अगर आपको स्ट्रैटेजी पूछनी है, कुछ भी पूछना है, सारे चैनल पे अपलोड है स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, हर एक चैप्टर के मैंने अपलोड करके रखे हैं। पेंटिंग का नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो जो भी बच्चा पेंटिंग के लिए पूछ रहा है तो वो ये सुन लो, और जिन्हें नहीं सुनना है वो स्किप कर दो, ठीक है, इस पार्ट को। तो पेंटिंग के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत डाइवर्स है, समझ में नहीं आएगा, तो आप कोई रेफरेंस बुक खरीद लो, ठीक है। मैंने आई थिंक कितनी 200-300 की एक रेफरेंस बुक खरीद रखी थी, उसी के हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी। साथ साथ में यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स भी है, आप वहाँ से भी जो है नोट्स ले सकते हो। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने हैं पेंटिंग के। प्रैक्टिकल की बात करूँ, अब ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने शीट्स रहेंगे। जैसे मेरे स्कूल में पहले बोला था 24 शीट्स, फिर बोला है कि आप बेस्ट 18 निकाल लो वहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको मेरी पेंटिंग देखनी है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाओ, फनफुल आर्ट, उसमें पहला वीडियो आई थिंक या सेकंड वीडियो मैंने डाल रखा है, ठीक है। उसके मैं लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी अगर आपको मेरी पेंटिंग्स देखनी होंगी, ठीक है। तो 24 पेंटिंग आप रख सकते हो, वो ये स्कूल पे ऊपर डिपेंड करता है कौन से शीट पे करनी है। हमें बोला था A2 साइज शीट पे करनी है, ठीक है। और क्या क्या बनाना है वो भी डिपेंड करता है स्कूल में। हमारे में बोला था कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें बनानी है। जैसे मैंने पहले 2 पेंसिल शेडिंग का ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग इन वाटर कलर, ठीक है, पोर्ट्रेट इन पेंसिल शेडिंग, पोर्ट्रेट इन वाटर कलर, अच्छा, विलेज सीन, मार्केट सीन, ठीक है, वाटर कलर्स में। उसके साथ साथ पोस्टर्स बना सकते हो। बेसिकली पोस्टर वाला जो पार्ट होता है वो कमर्शियल आर्ट में आता है, बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे मेरा ऐसे बेसिकली क्या था, मुझे पोस्टर बनाना अच्छा लगता है, पोस्टर में मैं अच्छा बनाती हूँ पोस्टर, वैसे तो पोर्ट्रेट वगैरह से पोस्टर मेरा अच्छा बनता है, तो मैंने पोस्टर बहुत सारे बना रखे थे, 2-3 आप देख सकते हो उस वीडियो में। उसके साथ साथ आप कोई फोक आर्ट बना सकते हो, ठीक है, मधुबनी बना सकते हो, आप पटचित्र बना सकते हो, मैंने ये 2 बनाए थे। उसके साथ साथ आपको जो है सॉरी आपको फ्लावर कॉम्पोजिशन भी बना सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या क्या बनाए थे मैंने, ये सभी बनाए थे, ठीक है। और नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो आप बना सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर, ठीक है। ऐसा कोई सिलेबस नहीं है सीबीएसई का कि क्या बनाना है, बस अच्छा बनाना है, टाइम से बनाना है, 2 दिन या 3 दिन पहले बना के मत छोड़ देना पेंटिंग में, ठीक है। प्रैक्टिकल जो है आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग होता है, और जो है आपका सीन वो होता है, सॉरी, इलस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो उसकी भी चिंता मत लेना, ठीक है। आपको पूरा साल जो है वो काम करते रहना है। मैं क्या करती थी, मैं जितने बार पेंटिंग का जितना भी काम था मैं स्कूल में कंप्लीट करती थी, घर पे बहुत कम पेंटिंग बनाती थी, स्कूल में मेरे पीरियड्स लगते थे उसे बनाती थी, और थ्योरी पार्ट जब घर पे मैं पढ़ाई करती थी। पेंटिंग का हो गया, ठीक है। इंग्लिश, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, चारों का मैंने स्ट्रैटेजी दे रखा है इस चैनल पे, देख लो। मेरे पास हिंदी नहीं था, मैथमेटिक्स नहीं था, तो सॉरी उसका मैं नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये हो गया सारा पार्ट। अब फिर से मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि CUET की पढ़ाई कैसे करनी है। मैंने तो बोला 12th के साथ करनी है, लेकिन कैसे करना है, तो 12th का जैसा आप पढ़ रहे हो NCERT लाइन बाय लाइन पढ़नी है। CUET में इस साल जो है एक पेपर जो है केमिस्ट्री का, उसमें से 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से मेरे हिसाब से हो सकता है, आपने वो 11th में मैंने पढ़ा था, तो 11th से आए थे 2 क्वेश्चन। बायो बहुत ईजी आई थी, ठीक है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे नंबर डाउन हो गए बायो में। बायो बहुत ईजी आई थी, लेकिन आपके साल बायो इजी आया ऐसा नहीं होने वाला, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये चांस के ऊपर मैटर करता है। और फिजिक्स मॉडरेट आई थी, मेरे सेट में इजी आई थी, तो फिजिक्स आपकी मॉडरेट आती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके सेट में क्या आएगा। तो आपको हार्ड के लिए प्रिपेयर करना है, एनसीईआरटी पढ़ो, कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है फॉर पढ़ाई। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बोर्ड के लिए आई रिकमेंड ओसवाल, ठीक है, आप लिंक देख सकते हो। और CUET के लिए भी MCQ की बुक आप खरीद सकते हो, लेकिन उससे बेटर है आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं CUET के। तो ये था सारा वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाया है,
ठीक है। और तो अभी से मैंने क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो हो सकता है कि मैं इरेगुलर हो जाऊँ, लेकिन मैं बीच बीच में बताते रहूँगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी वीडियो अभी से देख लो और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इट्स अगस्त सितंबर देखते देखते चला जाएगा। हाफ ईयरली के लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगी। अक्टूबर भी देखते देखते चला जाएगा, नवंबर भी चला, दिसंबर भी गया, बस खत्म। एंड यू हैव ओनली जनवरी, जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, और फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, और जो है, अगर आपको हो सकता है कि आपको ये ना पता हो CUET और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन चलता है, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे कोई बच्चा होता है जो PCB करता है, लेकिन उसे दूसरे फील्ड में जाना होता है, जैसे उसे आर्ट्स में जाना होता है, और कॉमर्स प्रोग्राम कर सकते हैं ऑनर्स के लिए, मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंट ज़रूर होता है, अकाउंट्स शायद से। ठीक है, तो वो अलग स्ट्रीम में जाते हैं। तो ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए क्या करना है, आपको एग्ज़ाम देना है PCB का CUET में, और DU में जब आपका पोर्टल खुलेगा तब आपको दूसरा जो है अपने सब्जेक्ट चॉइस में, सब्जेक्ट मैपिंग में तो PCB देना है। जब आप अपना प्रेफरेंस फिलिंग करोगे तब अपने BA कोर्सेज डाल सकते हो। तो ये मेरे पास डाउट आया था, तो मैंने ये भी बता दिया। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है, कोई भी डाउट से बता देना, मैं कमेंट कर दूंगी। हो सकता है मैं ना भी करूँ, तो प्लीज़ दुखी मत हो जाना। ठीक है, मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स का आंसर मैं नहीं दे पाई, इसकी ये फीवर वगैरह इसके चक्कर में। अभी तबीयत ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिकल्स का वीडियो अपलोड कर दूंगी, नोट्स कैसे बनाती थी वो अपलोड कर दूंगी। तो ये 2 वीडियोस मेरे पहले से बने हुए हैं, तो आई होप आपको समझ में आया है। और अभी बता देती हूँ कि जो लोग भी BSc ज़ूलॉजी या फिर BSc कोर्सेज को ईजी मानते हैं, वो ईजी नहीं है, टफ है। बहुत से रीडिंग्स, बहुत से बुक्स पढ़नी होती है, तो इसलिए आई विल बी बिजी थ्रू आउट। बट येस, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के आपको दे दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए, और मेरा कॉलेज का लाइफ कैसा था उसका भी मैं अलग वीडियो बना के दे दूँगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।